जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। और ये जो सीरीज़ है ये एएनएम और जीएनएम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको जिसमें बेटर लगे उसमें आप पढ़िए, रीड कीजिए और आंसर कीजिए। आज की जो सीरीज है वो मिडवाइफरी से रिलेटेड है। तो आज की सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फीटस एंड प्लेसेंटा से रिलेटेड हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन टफ लगते हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाइए, क्योंकि उनका लास्ट में आप रिवीजन कर लेंगे तो बेटर होगा। क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द फीटस इन द 4th वीक? चौथे सप्ताह में गर्भ का क्या होता है? ऑप्शन ए, द शेप ऑफ द फेस बिगिंस टू फॉर्म, चेहरे का रूप बनना शुरू होता है। ऑप्शन बी, द बेबी फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल कॉल्ड अ ब्लास्टोसिस्ट, शिशु कोशिकाओं का एक गोला होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी, द चाइल्ड टेक्स शेप, बच्चा आकार लेता है। ऑप्शन डी, द फर्स्ट हार्ट बीट इज डिटेक्टेड, पहले धड़कन का पता लगता है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इसकी नीड है। तो मैं फिर बता रही हूँ, ये एएनएम जीएनएम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। लेकिन अभी एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 5272 पदों के लिए भर्ती आई हुई है। तो इस वजह से एएनएम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बाकी एएनएम जीएनएम दोनों के लिए बेस्ट है क्लास, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। कुछ पोर्शन है जीएनएम में जो अलग से आता है। बाकी जो मिडवाइफरी है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट है, कम्युनिटी है, नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, हेल्थ प्रमोशन है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, तो ये सभी जितने भी टॉपिक हैं ये सभी सेम रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, द शेप ऑफ द फेस बिगिंस टू फ्रॉम। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे छोड़कर शेष सभी प्लेसेंटा के कार्य, आपको प्लेसेंटा के कार्य के बारे में बताना होगा। और प्लेसेंटा जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टॉपिक का, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्लेसेंटा को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है यह एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम बनता है और डिलीवरी के बाद एक्सपेल आउट हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से किसे छोड़कर से सभी प्लेसेंटा के कार्य हैं। ऑप्शन ए, न्यूट्रिशनल फंक्शन। ऑप्शन बी, रिस्पायरेटरी फंक्शंस। ऑप्शन सी, डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस। ऑप्शन डी, एक्सक्रेटरी फंक्शंस, उत्सर्जन संबंधी कार्य। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसको छोड़कर सभी प्लेसेंटा के कार्य हैं, कौन सा एक है जो प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसे छोड़कर शेष सभी प्लेसेंटा के कार्य हैं। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बनने वाला एक अस्थायी अंग है। यह गर्भनाल के जरिए भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व पहुंचाता है। प्लेसेंटा पाचन संबंधी कार्य नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, डाइजेस्टिव फंक्शंस नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्लेसेंटा है वो 6 तरह के कार्य करता है। कितने? 6 तरह के। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब प्लेसेंटा में 2 सरफेस होती हैं, एक मैटरनल सरफेस, एक फीटल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पर गर्भावस्था द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान पाया जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा लक्षण विशेष तौर पर गर्भावस्था द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान पाया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज फाउंड स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए क्विकनिंग, ऑप्शन बी लाइटनिंग, ऑप्शन सी एमनोरिया, ऑप्शन डी डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द्वितीय या सेकंड ट्राइमेस्टर में पाया जाता है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्विकनिंग। कब पाया जाता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में। लाइटनिंग थर्ड ट्राइमेस्टर में। एमनोरिया तो फर्स्ट साइन होता है प्रेगनेंसी का, फर्स्ट प्रीजम्पटिव साइन होता है प्रेगनेंसी का। और डायलेशन ऑफ सर्विक्स कब होता है? तो जब डिलीवरी लेबर पेन स्टार्ट होता है तब होता है डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है मानव भ्रूण को माँ के रुधिर से किस अंग द्वारा पोषण मिलता है? यहाँ पर आपको बताना है कि मानव भ्रूण को या जो फीटस होता है उसको माँ के रुधिर से किस अंग द्वारा पोषण मिलता है? थ्रू विच ऑर्गन डज द ह्यूमन एम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड? ऑप्शन ए बाय फैलोपियन ट्यूब द्वारा, ऑप्शन बी बाय प्लेसेंटा, ऑप्शन सी बाय टेस्टिज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि मानव भ्रूण को माँ के रुधिर से किस अंग द्वारा पोषण मिलता है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। मानव भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। प्लेसेंटा वह अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान माँ और भ्रूण के बीच गैसों का आदान प्रदान और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन को नियंत्रित करता है। प्लेसेंटा गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है और नाभि रज्जु या अम्लाइकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो फीटस से कैसे जुड़ता है? तो अम्लाइकल कॉर्ड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे और सभी लोग आप लोग आंसर करेंगे। क्लास में कुछ बच्चे हैं जो हमेशा आंसर करते हैं, जैसे एक है मीनाक्षी राज, उनका मैंने देखा है वो हमेशा ही आंसर्स करती हैं और हमेशा कमेंट करती हैं। वैसे ही एक हैं किरण जी, और मुझे आई थिंक सभी के नाम नहीं याद हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है किरण जी, मीना जी और अनुप्रिया करके हैं एक लोग, एक प्रियांशी जी हैं। तो ये लोग हमेशा आंसर्स करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा कमेंट करके भी बताती हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी ऐसे ही कमेंट किया करिए, बताया करिए कि आपका स्कोर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना स्कोर बताइए कि टोटल में आपका स्कोर क्या रहा है, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब आप लोगों का अच्छा स्कोर होता है। अगर 30 क्वेश्चन है, अगर उसमें से आपके 25 प्लस क्वेश्चन होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है हाँ चलिए अच्छी क्लास चल रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एक HIV पॉजिटिव माँ अपने नवजात शिशु को स्तनपान करा सकती है, यह कथन है। क्वेश्चन है HIV पॉजिटिव मदर कैन ब्रेस्ट फीड हर न्यूबॉर्न बेबी, दिस स्टेटमेंट इज। ऑप्शन ए ट्रू इज ऑन ART, ऑप्शन बी फॉल्स इन ऑन ART, ऑप्शन सी along with breastfeeding body should be put on top feed, ऑप्शन डी नॉट रिलेटेड टू ART। तो आपको बताना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो झारखंड NHM एनम में 2021 में आया हुआ था। ART का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART का फुल फॉर्म होता है। तो लिखा है अगर HIV पॉजिटिव माँ अपने नवजात शिशु को स्तनपान तभी करा सकती है जब वह ART या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रही हो, क्योंकि कई अध्ययन के अनुसार यह देखा गया है कि अगर माँ हालांकि एंटीवायरल थेरेपी ले रही है तो प्रेगनेंसी के दौरान HIV ट्रांसमिशन या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपने बच्चे को वायरस फैलाने से बहुत कम खतरा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो आप क्या समझेंगे, यदि ART पर है तो सत्य है, मतलब तो आप पिला सकती हैं। ट्रू इज ऑन ART, ART का भी फुल फॉर्म एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु में निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक आंत्र बैक्टीरिया की कमी होती है? ऑप्शन ए बिलिरुबिन, ऑप्शन बी ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी बाइल सॉल्ट। तो आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। ये आपका राजस्थान NHM ANM 2016 का है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, केरला और अदर जहाँ जहाँ भी DSSB जहाँ भी होते हैं वो सभी के क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। और प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं किया है अभी तक तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी आपके साथी सहपाठी हैं। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। नवजात शिशु विटामिन के निम्न स्तर के साथ पैदा होता है क्योंकि प्लेसेंटा भ्रूण को विटामिन की केवल छोटी मात्रा ही पहुंचाता है और आंतों में विटामिन के उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की कमी होती है। तो विटामिन के रक्त के जमाने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जब गर्भाशय प्लेसेंटा और झिल्ली के निकलने तक सिकुड़ता रहता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन बी फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन सी, सर यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, GE, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन डी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो आपको बताना है कि जब गर्भाशय प्लेसेंटा और झिल्ली के निकलने तक सिकुड़ता रहता है तो इसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। When the uterus continues to contract until the placenta and membranes deliver it is called the, आपको बताना है क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के पार जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को करिए। ऑप्शन ए IgD, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgG। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्लेसेंटा के पार जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये DSSB ANM 2019 में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी IgG। कौन सा? IgG। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अराउंड। गर्भनाल की लंबाई लगभग होती है, आपको अम्बिलिकल कॉर्ड की लगभग लंबाई बताना है। ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है गर्भनाल की लंबाई कितनी होती है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे लगभग पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस एट टर्म इज। भ्रूण कला शब्द की सबसे आम प्रस्तुति क्या है? ऑप्शन ए वर्टेक्स, ऑप्शन बी ब्रीच, ऑप्शन सी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऑप्शन डी ब्रो। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। ये भी आपका DSSB ANM 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ऑफ द फीटस एट द टर्म इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स होता है।
भ्रूण की स्थिति और प्रस्तुति आमतौर पर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। इसमें योनि के प्रसव के लिए भ्रूण का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आदर्श स्थिति होती है। इसका मतलब होता है कि भ्रूण का सिर नीचे की ओर और सिर पहले रीढ़ की हड्डी की ओर मुख करके, और जो चिन्ह होती है वो छाती से सटी हुई होती है, इसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज के क्वेश्चन में फिर बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इज एन इंडिकेशन ऑफ। सुनहरे रंग का एमनियोटिक द्रव इस बात का संकेत है। आपको बताना है कि जो सुनहरे रंग का एमनियोटिक द्रव होता है तो किस बात का संकेत होता है। ऑप्शन ए फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी अबस्ट्रैक्ट लेबर, ऑप्शन सी आर। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की एक असामान्यता जिसमें गर्भनाल प्लेसेंटा के किनारे या मार्जिन से प्रविष्ट हुई रहती है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्लेसेंटा की एक असामान्यता जिसमें गर्भनाल प्लेसेंटा के किनारे या मार्जिन से प्रविष्ट हुई रहती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बेलामेंटस इंसर्शन, ऑप्शन बी वॉशरप्रेविया, ऑप्शन सी वेटलडोर प्लेसेंटा, ऑप्शन डी सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। आपको बताना है कि क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बैटलडोर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है और यह गर्भाशय की परत से जुड़ जाता है और गर्भनाल के माध्यम से बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। जो बैटलडोर प्लेसेंटा होता है गर्भाशय जो गर्भनाल होती के मार्जिन से जुड़ी कॉर्ड है। मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन गर्भावस्था के दौरान गर्भनाल को जोड़ने का एक असामान्य प्रकार है जिसमें निचले स्तर के प्लेसेंटा प्रीविया और असामान्य रूप से संक्रामक प्लेसेंटा शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट भ्रूण की सामान्य हृदय दर है। आपको बताना है कि फीटल हार्ट रेट बताना है आपको। ऑप्शन ए 100 to 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 120 to 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 60 to 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 160 to 200 बीट पर मिनट। तो आपको बताना है कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या होती है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया और ये भी केरला जीएनएम में 2020 में पूछा गया था। तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 120 to 160 बीट पर मिनट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और जो नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट होता है वो 40 to 60 होता है। कितना होता है? 40 to 60 होता है नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट, ब्रीथ पर मिनट होता है। जो हार्ट रेट होती है उसे बीट पर मिनट काउंट करते हैं और जो रिस्पायरेशन रेट होता है वो ब्रीथ पर मिनट होता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे माइनर मिस्टेक देते हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ब्रीथ को जो रिस्पायरेशन होता है उसको किस में काउंट करते हैं? ब्रीथ पर मिनट में। हेड सरकमफ्रेंस की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 33 to 35 सेंटीमीटर होती है। चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है जो 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर तक होता है। और न्यू बॉर्न का जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.5 kg से 3 kg तक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्लेसेंटा उत्पन्न करता है। प्लेसेंटा क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी एफएसएच, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको बताना है कि प्लेसेंटा क्या प्रोड्यूस करता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। ये भी आपका केरला एनएम 2022 में जो पेपर हुआ है उसी में आया था ये क्वेश्चन।
तो आज जितने भी क्वेश्चन हैं वो फीटस और प्लेसेंटा से रिलेटेड हैं, और ये टॉपिक आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेसेंटा, फीटस, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पिपेरियम, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मली कॉन्स्टेंट गर्भनाल में सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए 1 वेन एंड 1 आर्टरी, ऑप्शन बी 2 वेन एंड 2 आर्टरी, ऑप्शन सी 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन का है, क्रिएट करता है, लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि कितनी वेन होती कितनी आर्टरी होती, याद भी करते हैं फिर भी वो कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम टाइम। तो मैं आज बताऊंगी कैसे आपको याद करना है जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 आर्टरीज एंड 1। मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ कि मैंने कैसे याद किया है, कि कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होती है। जब तक मैंने ट्रिक नहीं लगाई तब तक मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी, 2 वेन होती, 1 आर्टरी होती, 2 आर्टरी होती, 1 वेन, क्योंकि ऐसे ऑप्शन भी दे देते हैं तो कन्फ्यूजन है। देखिए आप लोग, ये देखिए कि आर्टरी जो लिखा हुआ है, या आर्टरी में जितने अल्फ़ाबेट हैं वो ज़्यादा हैं और वेन में कम है। तो वेन में कम है इसलिए 1 होती है, और जो आर्टरी बड़ी होती है उसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट होते हैं तो वो 2 होते हैं। बस यही डिफरेंस है, तो मैंने इसी से याद कर लिया कि आर्टरीज बड़ा होता है इसीलिए इसमें 2 होती हैं, और वेन छोटा होता है इसलिए 1 होती है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग किसके कारण होता है? फिर वही क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। एमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग किसके कारण होता है? द गोल्डन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इन इज ड्यू टू, ऑप्शन ए RH इनकम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन बी इंट्रायूट्राइन डेथ, ऑप्शन सी मिकोमियम स्टैंड, ऑप्शन डी पोस्ट मेच्योरिटी। तो आपको बताना है कि गोल्डन कलर कब होता है, क्या रीजन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि अभी मैंने बताया था RH इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज, गर्भनाल की औसत लंबाई क्या होती है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द फीटस पासेस यूरिन फ्रॉम जेस्टेशन, भ्रूण गर्भावस्था के से मूत्र त्याग करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए 5 वीक्स, ऑप्शन बी 10 वीक्स, ऑप्शन सी 15 वीक्स, ऑप्शन डी 20 वीक्स। आपको बताना है कि गर्भनाल की भ्रूण गर्भावस्था के किस सप्ताह में मूत्र को त्याग करता है, आपको बताना है। यह आपका केरला 2017 एनएम का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 10 सप्ताह, 10 वीक। शिशु 8 सप्ताह के आसपास एमनियोटिक थैली के अंदर मूत्र त्याग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मूत्र उत्पादन वास्तव में 13 से 16 सप्ताह के बीच बढ़ जाता है। 20वें सप्ताह तक अधिकांश एमनियोटिक द्रव मूत्र बन जाता है। अतः मूत्र जो भ्रूण होता है वो गर्भावस्था के 10 सप्ताह में ही मूत्र त्याग करना शुरू कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए कौन सा पोषण प्रदान करता है? कौन सा पोषण प्रदान करता है? ऑप्शन ए एमनियोटिक कैविटी, ऑप्शन बी यॉर्क सैक, ऑप्शन सी ट्रोपोब्लास्ट, ऑप्शन सी कम्पैक्ट लेयर। तो आपको बताना है भ्रूण के लिए कौन सा पोषण प्रदान करता है। विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर द एम्ब्रियो। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी।
यॉर्क सैक जो होती है। गर्भावस्था के पहले कुछ सप्ताहों में भ्रूण को यॉर्क सैक से पोषण मिलता है। प्लेसेंटा गर्भाशय में विकसित होने वाला एक अस्थायी अंग है जो भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करने की भूमिका निभाता है। प्लेसेंटा एम्ब्रियो को गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है और भ्रूण के सामने की तरफ विलाई होता है जो मां के रक्त वाहिकाओं या ब्लड वेसल्स को घेर लेती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है टोटल नंबर्स ऑफ लोब इन प्लेसेंटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है प्लेसेंटा में लोब्स की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। तो आपको बताना है प्लेसेंटा में लोब्सों की कुल जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो मैं आपको एवरेज बता दूं, 15 से 20 तक होती हैं। कितनी? 15 से 20 तक होते हैं लोब्स जो मैटरनल साइड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी 20। कितनी होती है? 20। प्लेसेंटा एक भ्रूण अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बनता है। प्लेसेंटा माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है और विकसित बच्चे को ऑक्सीजन पोषक तत्व प्रदान करता है। सामान्य प्लेसेंटा गोलाकार व अंडाकार होता है। प्लेसेंटा का जो व्यास होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है और यह 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका वजन लगभग 0.7 kg या किलोग्राम होता है और इसमें जो लोब की संख्या होती है 15 से 20 होती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है वह अंग जो माता एवं गर्भस्थ शिशु को जोड़ने का काम करता है। वह अंग जो माता तथा एवं गर्भस्थ शिशु को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन ए एमनियोटिक लिक्विड जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ऑप्शन बी अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन सी प्लेसेंटा, ऑप्शन डी डेसिडुअस। आपको बताना है कि वह अंग जो माता एवं गर्भस्थ शिशु को जोड़ने का काम करता है, कौन करता है? जल्दी जल्दी बताइए। ये राजस्थान NHM एनएम 2016 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लेसेंटा। राइट आंसर ऑप्शन सी प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन है व्हाट आर देयर इन अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होते हैं? फिर यहाँ पे आपसे वही पूछा है। ऑप्शन ए 2 धमनियाँ एंड 2 सिराएं, ऑप्शन बी 2 धमनियाँ और 1 सिराएं, ऑप्शन सी 1 धमनी और 2 सिराएं, ऑप्शन डी 1 धमनियाँ और 1 सिराएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 धमनियाँ एंड 1 सिराएं, जिसको 2 आर्टरी एंड 1 वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है एलर्जिक रिएक्शन केस में रक्त में कौन सा IG स्तर बढ़ जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ जाता है। एलर्जिक रिएक्शन केस में रक्त में कौन सा IG या इम्यूनोग्लोबुलिन इसका स्तर बढ़ जाता है? ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgM, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgA। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। IgE परीक्षण एलर्जी की पहचान करने में मदद करने के लिए रक्त में IgE एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को एलर्जी, बैक्टीरिया और वायरस से बचाने के लिए बनाती है। यह जब एलर्जी होता है तो शरीर एलर्जी के जवाब में IgE उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपनी शॉर्ट नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है दूध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? दूध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन? ऑप्शन ए HCG, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी प्लेसेंटा थैलामेंटा, ऑप्शन डी ADH। तो आपको बताना है कि दूध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के समय, गर्भावस्था के संकुचन और बच्चे के जन्म के बाद दूध स्राव के लिए लाभदायक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है मानव शरीर में एकल अणु के परिवर्तित रूप हैं। मानव शरीर में एकल अणु के परिवर्तित रूप हैं। ऑप्शन ए
लार्ज ग्लूटन, ऑप्शन बी इंटरल्यूकिन, ऑप्शन सी इंटरफेरोन, ऑप्शन डी एंटीजन। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में एकल अणु के परिवर्तित रूप हैं। कौन से परिवर्तित रूप हैं बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, लार्ज ग्लूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट से एक ध्रुव पर कोशिकाओं के सघन रूप को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट से एक ध्रुव पर कोशिकाओं के सघन रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी इनर सेल मास, ऑप्शन सी कैप्लर, ऑप्शन डी कोरियन। तो आपको बताना है कि ब्लास्टोसिस्ट से एक ध्रुव पर कोशिकाओं के सघन रूप को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये आपका बिहार एनएम 2024 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, इनर सेल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म इंच। नियति तिथि का जरायुनाल का भार लगभग होता है। ऑप्शन ए 1/4 ऑफ द वेट ऑफ बेबी, ऑप्शन बी 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द बेबी, ऑप्शन सी 1/7 ऑफ द वेट ऑफ बेबी, ऑप्शन डी 1/3 ऑफ द वेट ऑफ बेबी। तो आपको बताना है कि अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म पे बेबी के कितने अनुरूप होता है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द बेबी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ऐसे भी पूछा जाता है, तो आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक द्रव के स्वर्णिम रंग का कारण क्या है? ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीटेड है, ये फिर आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, RH इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका भ्रूणीय परिसंचरण में उच्च ऑक्सीजन संकेंद्रण रखती हैं? ऑप्शन ए अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन बी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी डक्टस वेनोसस, ऑप्शन डी डक्टस आर्टेरियोसस। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाहिक भ्रूणीय परिसंचरण में उच्च ऑक्सीजन संकेंद्रण रखती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्बिलिकल वेन। राइट आंसर ऑप्शन ए अम्बिलिकल वेन। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूंगी, तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए।